आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जो हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शेख अली पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का लगा आरोप, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरिफ की हुई गिरफ्तारी। आठ साल के बच्चे ने खेल खेल में निकला 2 रुपए का सिक्का, डीकेएस अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे में सफलता हासिल। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय कैडर के 2 संयुक्त सचिव और 7 उप सचिवों के विभाग बदले, दोहरे प्रभाव वाले अफसर सचिवों को एक विभाग से किया मुक्त। जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में हुआ संपन्न। केंद्रीय केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ जन भागीदारी से जल संचय में अव्वल। छत्तीसगढ़ के 9 सीनियर अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा का बैच अलॉट किया गया। आदेश से छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अफसरों में खुशी का दिखा माहौल। पहले चरण में बीजेपी ने 53 विकास खंडों में क्लीन स्वीप किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और जनता को दी बधाई। शराब घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड बढ़ी। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने लखमा की रिमांड 4 मार्च तक बढ़ाई। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने भगत के बयान को नकारा। पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के पार्षद महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। विधायक मूणत ने बस रवाना की। 40 से ज्यादा भाजपा पार्षद महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। रायपुर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पेशेंट की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब खबर विस्तार से। बांग्लादेशी घुसपैठियों भाइयों को पनाह देने वाले संजय नगर के शेख अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उसकी तलाश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस की टीम महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल में टीम ने दबिश दी है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा। शक है कि आरोपित इराक या फिर बांग्लादेशी भागने की तैयारी में। इसको देखते हुए आरोपित का लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कंप्यूटर संचालक आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिमांड में पूछताछ में उसके द्वारा कई अहम जानकारियां दी गई है। डीकेएस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बच्चे की आहार नली से बिना ऑपरेशन सिक्का निकाला है। दरअसल 8 साल के बच्चे ने खेल खेल में ही गलती से 2 का सिक्का निकल लिया। इसके बाद बच्चे के सीने में तेज दर्द होने लगा। सिक्का आहार नली में फंसा रहा, जिसकी वजह से उसे खाने पीने से लेकर दिक्कतें बनी रही और परेशानियां होती रही। ऐसे में परिजन ने उसे आनन फानन में उसे डीकेएस अस्पताल में लाया गया। वहां डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन के ही एंडोस्कोपी के माध्यम से सिक्के को 2 घंटे के भीतर ही बाहर निकाल लिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय कैडर के 2 संयुक्त सचिव के अलावा 7 उप सचिवों के विभाग बदल दिए हैं। इनमें 2 राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं। वहीं मंत्रालय में पदस्थ अवर सचिव और अनुभाग अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। इनमें से अधिकांश हाल ही में पदोन्नत अवर सचिवों को प्रभार देने के साथ दोहरे प्रभार वाले पुराने अवर सचिव को एक विभाग से मुक्त किया गया है। भारत सरकार के जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्रीगण मौजूद थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में जल प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा करते हुए कहा
की जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल स्थान पर है। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 9 सीनियर अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा का बैच अलॉट कर दिया गया है, जिसमें अफसरों को सीनियरिटी के आधार पर 2014 से 2016 बैच आवंटित किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक प्रफुल्ल ठाकुर को 2015 बैच, विजय कुमार पांडे को 2016 बैच, जबकि उमेश चौधरी, मनोज कुमार खिलारी, रवि कुमार कुर्रे, चैन दास टंडन, सूरजन राम भगत, दर्शन सिंह मरावी और झाड़ू राम ठाकुर को 214 बैच का आईपीएस अलॉट किया गया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। साथ ही 112-1098 और 100 नंबर पर डायल करने के अलावा इंडिया टाउन न्यूज के मोबाइल नंबर 077-4463637 पर भी अपनी सूचना दें। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इंडिया टाउन न्यूज भी आप तक जरूरी सहायता पहुंचाने आपकी मदद करेगा और किसी भी सहायता के लिए इंडिया टाउन न्यूज आपके साथ होगा हमेशा। महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही इस खास मुहिम से हर आम और खास नागरिक जुड़ सकते हैं और महिलाओं की सहायता में अपना सहयोग दे सकते हैं। इंडिया टाउन न्यूज का प्रयास है देश की हर महिला, बहन और बेटी सुरक्षित रहे, खुलकर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कीर्तिमान रच रही है। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता का सिलसिला निकाय चुनावों और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले चरण में 53 विकासखंड में हुए मतदान में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शानदार प्रदर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों और पारदर्शी प्रशासन पर भरोसा जताया है। यह जीत जनता के आशीर्वाद और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह जीत उसी दिशा में जनता की स्वीकृति को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तारी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल कोर्ट से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कोर्ट से विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें विधानसभा में उठाना है। उनके वकील फैजल रिजवी ने इसके लिए कोर्ट में औपचारिक आवेदन भी दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि हाईकमान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के उस बयान को खारिज किया जिसमें भगत ने कहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने से आदिवासी समुदाय में गलत संदेश जाएगा। बता दें कि निकाय चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करने के बाद पार्टी के संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। टीएस सिंहदेव का नाम इस प्रक्रिया में सबसे प्रमुख माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी ने प्रदेश को
आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। ऐसे में विपक्ष में भी आदिवासी नेतृत्व की आवश्यकता है। उनके अनुसार यदि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर किसी अन्य वर्ग से नेता को नियुक्त किया जाता है तो इससे बीजेपी को आदिवासी की तौहीन का मुद्दा मिल सकता है, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रायपुर से खबर है, जहां रायपुर के सभी पार्षद महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। जहां मंगलवार को 40 से ज्यादा पार्षद प्रयागराज के लिए रवाना हुए। बता दें कि मंगलवार को 40 से ज्यादा पार्षद प्रयागराज के लिए रवाना हुए। रायपुर के विधायक राजेश मूणत ने एकात्मक परिसर भाजपा कार्यालय से सभी को रवाना किया। रायपुर की महापौर मीनल चौबे भी इनके साथ थी। रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में मंगलवार इलाज के दौरान पेशेंट की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बाईपास सर्जरी के बाद मरीज को होश नहीं आया। पेशेंट का जो भी इलाज किया उसके लिए 10 लाख रुपए वसूले गए थे। आज का मेरे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।